Hi, in this class we will discuss some most important question related to chapter dual nature of matter and radiation. So the first question is, describe Einstein explanation for photoelectric effect. आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन देना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, किस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, आइंस्टीन ने क्या समझाया था, ये अपन को बताना है। तो आइंस्टीन ने ये बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्लांक की क्वांटम थ्योरी यूज करी थी। प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी कि सन से एनर्जी के पैकेट्स आते हैं, इन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। दीज आर फोटॉन्स और क्वांटा। जब ये किसी मेटल सरफेस पे फॉल होते हैं तो अपनी एंटायर एनर्जी एटम को दे देते हैं, मेटल के। और जब मेटल के एटम को एनर्जी मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके मेटल से आउट हो जाता है। तो ऐसा बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं मेटल सरफेस से। तो फोटोन फॉल होगा, एंटायर एनर्जी एटम को दे देगा और उसके इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो वो आसपास के एटम के अट्रैक्शन से ओवरकम होके मेटल से बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें अपन को लिखना क्या होता है, इसमें ये लिखना होता है आइंस्टीन used Planck quantum theory to explain photoelectric effect. To explain photoelectric effect. ठीक है। तो प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या थी, फोटॉन्स आते हैं सन से, है ना, एनर्जी के पैकेट्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन when photon falls on metal surface तो क्या होगा, then it gives its energy to atom एंड इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी एटम के और वो बाहर निकल के आ जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम on gaining energy overcome attraction of neighboring atoms and escape out. तो ये आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी यूज करी थी और बताया कि जब फोटोन फॉल होता है तो एंटायर एनर्जी दे देता है एटम को, और उसमें इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो एटम्स के अट्रैक्शन से ओवरकम होके बाहर निकल जाता है। ये आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन था। इस एक्सप्लेनेशन में अपन को आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो भी बता देनी होती है। इसमें बता देना होता है कि जो लाइट आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, एनर्जी लेके आ रहे हैं, उनकी एनर्जी को ई नाम दे देंगे। और कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग रही है, उसको अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं, फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी की एक्स्ट्रा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। और फिर ये भी बता देना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ई को एच न्यू लिख देंगे, वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका आंसर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या एच कॉमन ले ले
तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये पूरा अपन को आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द प्लांक कांस्टेंट वैल्यू बाय ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन को इक्वेशन बनानी पड़ती है। आइंस्टीन ने बोला था कि एनर्जी जो होती है, जितनी भी फॉल होती है, उसका कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में काम आता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी बना देता है, ऐसा आइंस्टीन ने बोला था। तो यहां से अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनर्जी फॉल माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अभी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसको ईवी नॉट भी लिखा जाता है, ई को एच न्यू लिख देंगे, माइनस वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। इसके बाद अपन न्यू को सी बाय लैम्डा लिख देंगे, और ई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे पहुंचा देंगे। तो एच सी बाय ई लैम्डा माइनस फाई नॉट बाय ई। तब इक्वेशन बन गई जिसमें लैम्डा है, वी नॉट है, तो ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा m, ये कुछ नहीं है तो 1 बाय लैम्डा हो जाएगा x, प्लस ये माइनस फाई नॉट बाय ई को c बोल देंगे। तो ये इस मैक्स की इक्वेशन से रिजेंबल कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं, y में स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख रहे हैं, y एक्सिस में वी नॉट, x एक्सिस में 1 बाय लैम्डा, c मतलब इंटरसेप्ट ऑन द y, तो ये नेगेटिव इंटरसेप्ट हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएंगे अपन। तो y एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस से काटते हुए एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देंगे, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर इसको O नाम दे दें, इसको A नाम दे दें, तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, माइनस फाई नॉट बाई ई बताया था ना, दिख रहा है ना, तो मतलब दिस इज फाई नॉट बाई ई। तो अपन ये कह सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू फाई नॉट बाई ई, या फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ई। तो ये वर्क फंक्शन अपन ने ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करा है। इसी तरह से प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, इस ग्राफ में अपन 2 पॉइंट ले लेंगे, या फिर चलिए ये स्टार्टिंग में यही पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 और ये 2, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दें, ये थीटा बना दें, इसको नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन सी, और इस पॉइंट को डी दे देते हैं। तो इस ग्राफ में जो स्लोप है, मतलब tan थीटा, वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी सी बाय बी सी। और यहाँ पर ये m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, एच सी बाय ई, ये स्लोप है एच सी बाय ई। तो यहाँ से h निकालना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, डी सी बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय सी इक्वल्स टू एच। ये हो गया प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का तरीका। इस तरह से क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व करना है अपन को। तो वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ बन ही गया 1 बाय लैम्डा और वी नॉट में, और फिर ग्राफ की मदद से स्लोप अपन ने एच फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, उनकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है, दोनों की 1 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन की भी और फोटोन की भी। तो उनका मोमेंटा निकालना है अपन को, तो किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। इसके लिए अपन को कुछ बेसिक चीजें ध्यान होनी चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए मोमेंटा निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए।
फॉर्मूले पता होना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h बाय लैम्डा। तो h है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा 1 नैनोमीटर दे रखा है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा अप्रॉक्स 6.6 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये पहला पार्ट होगा। दूसरा एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, जिसको कि अपन न्यू को सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तब अपन ये यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। एच सी मतलब 3 इंटू 10⁸ लैम्डा 1 नैनोमीटर। और उसको जब सारी वैल्यूज रखने के बाद मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लैम्डा 1 नैनोमीटर दे रखा है 1 इंटू 10⁻⁹। उसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड दे देंगे। तो सॉल्व करने पर अपने पास करीबन आ जाएगा 1243.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी चीज अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है, वो याद रखना है, p²/2m। p मतलब मोमेंटम जो अपन ने ऊपर निकाल लिया है, ये 2m, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो p की वैल्यू रख दें, मतलब 6.6 इंटू 10⁻25 स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना है। 2 मास रख देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 और ये जूल में आंसर आता है। इसको अगर अपन 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड दे दें तो फाइनली आप करके देखिएगा, यू विल गेट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशहोल्ड फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3600 एंगस्ट्रॉम। ये फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशहोल्ड 3600 एंगस्ट्रॉम। और मैक्सिमम एनर्जी जो है इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बाय रेडिएशन ऑफ 2000 इज 2000 रेडिएशन डाला, 2000 एंगस्ट्रॉम का रेडिएशन डाला, तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन करने के लिए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, आइंस्टीन इक्वेशन से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पर अपन न्यू को सी बाय लैम्डा लिख देंगे, न्यू नॉट को सी बाय लैम्डा लिख देंगे। अब यहाँ पर एच और सी कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, इनको कॉमन है बाहर निकाल लेंगे। इन लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, इनको मीटर में बदल के रख देंगे इंटू 10⁻10 करके। फिर फाइनल आंसर को अगर अपन ने वही पुराना जैसा करा 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड दे देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में आंसर मिल जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करके देखिएगा, इस आंसर को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड दे देना है, जो भी आए काइनेटिक एनर्जी का आंसर, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है, लेकिन एक ये कॉमन यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कॉमन यूनिट है, तो इसमें देना चाहिए आंसर। नहीं देंगे जूल में दे देंगे तो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दें, क्योंकि इसी कॉमन यूनिट है। अब राइट आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्रॉ ग्राफ फॉर इट। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी? ई बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आइंस्टीन इक्वेशन थी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी फॉल माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने इस तरह से बना लिया है। अब ई और ये वर्क फंक्शन ये अपने पास है। ई को अपन एच न्यू लिख सकते हैं,
माइनस वर्क फंक्शन। अब ये मैक्स की एक इक्वेशन से मैच कर रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर इस y एक्सिस में क्या लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस में क्या लेना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। इंटरसेप्ट क्या है y एक्सिस पर माइनस फाई नॉट, और स्लोप क्या है h। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। y एक्सिस पे तो रखनी है काइनेटिक एनर्जी, x एक्सिस पे रखनी है फ्रीक्वेंसी। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये इंटरसेप्ट है नेगेटिव में माइनस फाई नॉट, तो ये नेगेटिव एक्सिस से ग्राफ चालू करना है स्ट्रेट लाइन, और इस कटी हुई जगह को क्या बोलेंगे, माइनस फाई नॉट। और ये फ्रीक्वेंसी जिसके बाद ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका नाम रख देंगे न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, और इस ग्राफ का स्लोप क्या है, प्लांक कांस्टेंट h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, आंसर पूछ रहे हैं, तो आंसर है 0। और मोशन मास पूछ रहे हैं, तो मोशन मास होता है h बाय c लैम्डा। तो ये किस तरह से आया, अपन जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और E इक्वल्स टू एच न्यू भी होता है। दोनों ही एनर्जी है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू को सी बाय लैम्डा भी कहते हैं, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच बाय सी लैम्डा इक्वल्स टू एम। इस तरह से ये अपने पास रिलेशन आया मोशन मास। कभी कभी मोमेंटम पूछ लेते हो, तो एम के साथ सी अगर पहुंचा देता हूँ, एम सी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, तो एच एम सी क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला एच बाय लैम्डा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। Now next question, what is d Broglie wavelength, derive its relation for electron। d Broglie wavelength क्या है, जब पार्टिकल कोई वेव के रूप में मोशन कर रहा है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उनकी वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो आंसर अपन क्या लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की वेवलेंथ को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब इसका रिलेशन डिराइव करना है, तो लैम्डा होता है, अभी जस्ट अपन ने देखा था लैम्डा का एक फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। पी का फॉर्मूला एच बाय लैम्डा देखा था, तो उससे हो गया लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। पी को लिख देंगे एम वी, मास। वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2k बाय एम। ये कहाँ से आया, k फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से ये आया, तो 2 के साथ k ले जाएंगे और m को नीचे ले जाएंगे, इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि v कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2km, तो वो रख दिया। अब ये बाहर का m अंदर पहुंचा देंगे तो m स्क्वायर अंदर चल जाएगा, तो h अपॉन m स्क्वायर इंटू एच बाय एम, m से m कट जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू h बाय रूट this is mk, okay, this is root km। तो इस तरह से अपने पास ये रिलेशन आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय रूट 2km। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, इसको वीक्यू भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, v का फॉर्मूला होता है w बाई क्यू, तो w हो गया वी क्यू, वर्क और एनर्जी तो सेम होते हैं, तो वर्क को वी क्यू लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को वी क्यू लिख दिया। जब अपन ये सारी वैल्यूज रखेंगे प्लांक कांस्टेंट की, h की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 37, और उसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट फाइनल आंसर 12.27
रूट वी ऐसे कैसे रहने देंगे, वी फॉर वोल्ट, और यूनिट आएगी एंगस्ट्रॉम। यूनिट क्या आएगी, एंगस्ट्रॉम। तो इस चीज को सॉल्व करने पर ये डायरेक्ट आंसर आपको याद कर लेना है। तो इस तरह से ये वेवलेंथ अपन ने निकाली है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की सारे डाटाज रख दिए तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ गई है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ है ये। तो एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना है h बाई पी, एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है h बाय रूट 2 के एम, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, जिसको वी क्यू भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इज 3.3 into 10 power 14 if light of 8.2 into 10 power 14 falls on this, then the cut-off voltage of the photocurrent will be। तो अपने को ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले डाटा लिख देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है 3.3 into 10 power 14 हर्ट्ज, और आइंस्टीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वेशन इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं ईवी नॉट। तो यहां से वी नॉट का फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। ई को भी एच न्यू लिख सकते हैं अपन, तो वी नॉट हो जाएगा, ई को भी एच न्यू लिख दिया और एच कॉमन निकाल दिया, न्यू माइनस न्यू नॉट बाय ई। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया अपने पास। बस अब इसमें जो ऊपर डाटाज हैं वो लिख देंगे, न्यू नॉट की वैल्यू डाल देंगे, एच ई की वैल्यू डाल देंगे 1.6 into 10 power minus 19 and you will get answer 2 volt। Next question, the photo electric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt। तो cutoff voltage है 1.5 volt। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला ध्यान रखना है ईवी नॉट। ई की वैल्यू रख दें, वी नॉट रख दें, और आपको आंसर मिल जाएगा 2.4 into 10 power minus 19 जूल। Now the next question, draw the graph for photo current intensity and stopping potential। तो ग्राफ बनाना है। तो पहला ग्राफ, ये पोटेंशियल अपन बना रहे हैं, इधर इधर नेगेटिव पोटेंशियल बना रहे हैं, और ये अपन यहाँ पर करंट। तो पहला ग्राफ अलग अलग इंटेंसिटी है, अगर एक है I1 तो उससे करंट इतना आएगा, एक इंटेंसिटी है लाइट की I2 तो उससे करंट इतना आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने अलग अलग इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बना रहे हैं कि अगर आप अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट डालोगे तो करंट भी अलग अलग आएगा, और अगर आपने क्या करा, टर्मिनल चेंज करे फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, तो आप ये पाएंगे अगर इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम है, जो भी आप लाइट डाल रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी की डाल रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि सभी को रोकने के लिए सेम पोटेंशियल देना पड़ता है। तो ये ग्राफ हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी में जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो एक डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक का, उसमें एक ग्राफ आता है। अब यहाँ पर अगला देखेंगे कि अगर अलग अलग बल्ब की, अलग अलग लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो रोकने के लिए सबको अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एक की फ्रीक्वेंसी है न्यू1, एक की न्यू2, एक की न्यू3, और न्यू1 सबसे ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरे वाले को -V02, तीसरे वाले को -V03। तो ये ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसका पूरा डिटेल एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से करिएगा जिससे ये ग्राफ बनते हैं। तो ये इस चैप्टर के
सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने क्वेश्चन यहाँ निपटा दिए हैं। न्यूमेरिकल्स भी जिस पैटर्न के अधिकतर बनते हैं वो अपन ने यहाँ पे कर लिए हैं। तो अपन यहाँ पर ये क्लास एंड करते हैं। बाय।